कि सास जी का विचार अच्छा है, वहीं सास की सेवा करेगी। अगर बहू के पैर से दूध फैल गया, यदि सास जी ने उसी वक्त चिल्लाने लगी, क्या बाप के यहाँ ऐसे ही करती आई है, तुझे अक्ल नहीं है, तो बहू सोचेगी आने दो, जिस दिन ऐसा समझाऊंगी, इसको अलग करवा दूंगी। जीवन में सभी के साथ बोलो, ऐसा बोलो कि सभी को अच्छा लगे। जो सभी के साथ प्रेम से बोलता है, भगवान उसको सब कुछ देते हैं। ध्रुव जी महाराज को सभी सेवक मान देते हैं। उसका कारण यही है कि सुनीति से सभी सेवकों को मान देती है। सेवकों ने कहा, महाराज अंदर विराजते हैं। ध्रुव जी महाराज अंदर गए, देखा पिता सुवर्ण सिंहासन में सुरुचि के साथ बैठे हुए हैं और पिता के गोद में सुरुचि के बालक बैठा हुआ है। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी मैं आपकी गोद में आना चाहता हूँ। उत्तानपाद ने कहा, तुम मेरे बालक हो, मेरी गोद में आ जाओ। उत्तानपाद ने ध्रुव को लेने के लिए दोनों हाथ आगे को बढ़ाते हैं। ध्रुव जी महाराज दोनों हाथों ऊपर करते हैं और सुरुचि ने देखा कहीं राजा को प्रेम ध्रुव के साथ ना हो जाए, तो सुरुचि राजा को समझाती है, राजा सावधान, जिसको गोद में लेने जा रहे हो प्रेम से होता है, दो से नहीं हो सकता है। या तो मेरा त्याग कर दो या सुनीति को भूल जाओ। विचार करे। सुरुचि ध्रुव को राजा के गोद में बैठने नहीं देती है। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन उत्तानपाद यही जीव आत्मा है, ध्रुव जी महाराज यही परमात्मा है। जीव आत्मा परमात्मा को गोद में बैठाना चाहते हैं, किंतु सुरुचि विघ्न डालती है। वासनार्थ बिन डालती है। जिस समय जीव को परमात्मा की गोद में बैठाना चाहते हैं, परमात्मा जीव आत्मा को गोद में बैठाना चाहते हैं, किंतु सुरुचि वासना भिंग कर रही है। सुरुचि ने कहा, ध्रुव यहाँ से चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा, माता बात क्या है? सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम रानी के बालक नहीं हो, तुम्हारी माता तो एक घर की दासी है। सुरुचि ने कहा, ध्रुव माता की गोद में बैठने की इच्छा हो रही है। ध्रुव माता की गोद में बैठने की इच्छा है तो एक काम करो, मेरी आज्ञा है, सबसे पहले जाकर वन में तप करो और यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से वरदान मांगना, ऐसी कृपा करो मुझको सुरुचि के पेट से जन्म दे दो। ध्रुव जब तक तुम मेरे पेट से जन्म नहीं लोगे, याद रखना तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। जाओ यहाँ से। ध्रुव जी का तिरस्कार किया। ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए, सुनीति माता के से बंधन किया। सुनीति पूछती है, बेटा तू राजा के बालक है, क्यों रोता है? आज किसने तेरा अपमान किया है? तुम थोड़ा बतला दे तो मैं राजा को कहूँगी, अपने पति को कहूँगी, वह उसको सजा देंगे। ध्रुव जी महाराज कुछ बोलते नहीं हैं। एक दासी वहाँ आई। दासी ने कहा, माँ भैया ध्रुव राजा के गोद में बैठने गई और सुरुचि ने ध्रुव को बैठने नहीं दिया और ध्रुव को कहा, ध्रुव तुम्हारा माँ इस घर की दासी है और कहाँ ध्रुव अगर तुमको राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो वन में जाकर तप करो, भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। सुरुचि ने ध्रुव को माता की गोद में बैठने नहीं दिया, इसलिए ध्रुव जी रोने लगे। सुनीति ने मन में थोड़ा
उद्वेग हुआ, क्रोध आया कि पति मेरा है, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, कोई बात नहीं है, किंतु सुरुचि भला बुरा क्यों बोलती है। सुनीति को क्रोध आया, किंतु सुनीति ने विवेक से क्रोध को शांत वश में कर दिया। सुनीति ने विचार किया, यदि बालक के सामने मैं सुरुचि को कुछ भी कहूँगा, बालक के हृदय में हमेशा बैर स्थापित हो जाएगा। माता पिता का जीवन केवल बालक के जन्म देने के लिए नहीं है, अगर उनके संसार देने के लिए है। संपत्ति नहीं है, संस्कार सब के बड़ी संपत्ति है। बालक को कुछ बनाने की इच्छा हो है तो बालिकाएं में ही बालक के बुद्धि में अच्छे संस्कार डालो। सुनीति ने विचार किया, बालक को अच्छे संस्कार देनी है। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी विमाता ने जो कहा है सच ही कहा है। बेटा ध्रुव, आप वन में जाओ, भगवान को आराधना करो। मनुष्य जीवन में का यही अच्छा लक्ष्य है, तो केवल भगवान को पाना है। बेटा, ऐसी पिता की गोद में बैठने से क्या लाभ। वह आज जी रहा है, कल मरने वाला है। अब तो बेटा ऐसे पिता के गोद में बैठने की इच्छा करो जो कभी मरते ही नहीं है। बेटा वन में जाओ, भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं तो वन में जाऊंगा, जिस घर में मेरा मान नहीं है उस घर में आपका मान कहाँ है। आप भी मेरे साथ वन में चलो। सुनीति समझाती है, बेटा मेरे जीवन में परतंत्र है, स्त्री का जीवन किसी काल में स्वतंत्र नहीं है। आज स्वतंत्रता की मांग को बहुत ठुकराया जा रहा है। स्त्री जाति को स्वतंत्र किया जाए तो समाज की क्या दशा होगी। इसलिए नीति समझाती है, स्त्री की निंदा नहीं है करो, किसी पुरुष की निंदा नहीं है। स्त्री पुरुष के अंदर जो काम बैठा हुआ है उसकी निंदा की है। नीति कहती है कि जब तक कन्या का विवाह हुआ नहीं है, कन्या को माता पिता के अधीन रहना है। पति पाणी ग्रहण के जाने के बाद, विवाह हो जाने के बाद पति के अधीन रहना है। पति ना रहे तो पुत्रों के अधीन रहना है। सुनीति समझाती है, बेटा ध्रुव तेरा जीवन स्वतंत्र है, मेरा जीवन परतंत्र है। बेटा मैं तुम्हारे साथ वन में नहीं जा सकती, घबराना नहीं, वन में डरना नहीं, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। जिसके मस्तक पर माता पिता का आशीर्वाद है, ऐसा बालक जंगल में मंगल करता है। माता पिता सम्मति ना देवे, घबराना नहीं। माता पिता की सेवा करो। माता पिता को कहना दूसरी कोई चीज लेने की इच्छा नहीं है, आप अपना आशीर्वाद तो दो। अपने से बड़ों को तो वंदन करो। माता पिता का जो आशीर्वाद लेता है उसका 4 वस्तुएं बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। ध्रुव जी महाराज सुनीति के चरणों में वंदन करते हैं। सुनीति ने देखा कितना सुंदर बालक है। 5 वर्ष का बालक मेरे को वंदन कर रहा है। मेरा यह बालक अब वन में जाने वाला है। सुनीति ने देखा, हृदय भरने लगे। गोद में बैठाया, छाती से हाथ लगाया, प्यार करने लगा। मेरे पुत्र हो, मेरा एक आदेश पालन करो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, आपकी क्या आज्ञा है। सुनीति ने कहा, बेटा बाल्यकाल में मैं कथा सुनने जाती थी। मैंने कथा
में सुना है, जो घर में सभी लोगों का सद्भाव रख करके घर छोड़ता है उसके ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। बेटा, ध्रुव वन में जाने की इच्छा है, भगवान को यदि पाने की इच्छा है तो ध्रुव मेरी आज्ञा है कि जिस प्रकार मेरे को बंधन कर रहे हो, क्या उस प्रकार जिसने प्रेरणा दी है उसी सुऋषि को चरणों में प्रणाम नहीं करोगे? सुनीति समझाती है, बेटा, बैर की समाप्ति बैर से नहीं होती है। जो लोग बैर की समाप्ति बैर से करते हैं उनका जीवन अशांत हो जाता है। बैर की समाप्ति बैर से ना करो, बैर की समाप्ति प्रेम से करो। कोई अपने से बैर भी करे तो उसको चरणों में बंधन करो, एक ना एक दिन उसका स्वभाव अवश्य बदलेगा। ध्रुव जी आज्ञा हुई तो ध्रुव जी दौड़ करके आए। सुरुचि सोने के सिंहासन पर बैठी हुई है। सुरुचि के चरणों में ध्रुव जी ने बंधन किया। सुरुचि का हृदय पिघलने लगा। कितना सुंदर बालक है, जिस बालक को मैंने राजा के गोद में बैठने नहीं दिया वह बालक मेरे को बंधन करता है। सुरुचि ने विचार किया, बालक कितना सुंदर है। मन यह करता है कि इस बालक को उठा करके छाती पर लगा लूं, किंतु हृदय दुष्ट है। सुरुचि पूछती है, ध्रुव मेरे को बंधन क्यों करते हो? ध्रुव ने कहा कि माँ, आपकी आज्ञा हुई है, मैं वन में तप करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सुरुचि ने विचार किया, वन में इसे भगवान कहाँ मिलने वाले हैं? वन में जाएगा तो कोई सिंह या भालू इसको खा जाएगा, मर जाएगा तो सारा राज मेरे पुत्र को मिलेगा। विचार करे, ध्रुव जी की आंखें में प्रेम हो है। विचार करके सुरुचि की आंख में बैर, जिसकी आंख में प्रेम है उसकी भगवान मिलते हैं। जिसके आंख में बैर है वह संसार में दुखी रहता है। सुरुचि ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जल्दी जाओ, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाले हैं। ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास आए, माता को वंदन किया। माता सुनीति सुंदर संस्कार देती है, बेटा, वन में तू जा रहा है। संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में किसी संत की कृपा नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में किसी सच्चे संत का संग नहीं है, उस मनुष्य में साधना तो दूर ही मानवता आनंद ही महा कटे। बेटा, उस उपदेश है, बेटा एक उपदेश है, यहाँ कहाँ की भी जाना, मार्ग में कोई परिचित अपरिचित संत मिल जावे उसको चरणों में साष्टांग वंदन करना। संत की कृपा बिना भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। सुनीति सुंदर उपदेश देती है। धन्य है माता सुनीति जो 5 वर्ष के बालक को वन में भेज दे रही है, और धन्य है माता सुमित्रा जो लक्ष्मण को श्री राम के सेवा में भेज रही है। आजकल के माता पिता बालक को कहाँ भेजते हैं? बालक का विवाह संस्कार हुआ, आजकल बिरले माता पिता होंगे जो कहेंगे कि बेटा किसी तीर्थ में जाकर के स्नान कर आओ। भगवान का वंदन करना, कुछ दिन संतों की सेवा करना। धन्य है माता सुनीति जो धन्य है माता सुमित्रा जो छोटे छोटे बालक को भगवान की सेवा में भेज देते हैं। जिस समय लक्ष्मण की विदाई देने को जाती हैं तो सुमित्रा जी लक्ष्मण को क्या समझाती है? बेटा, आजकल मैं तुम्हारी माता थी, दशरथ तुम्हारे पिता थे, अब श्री राम जी की सेवा में जा रहे हो, जो तो राम ही तुम्हारे पिता है और सीता जी तुम्हारी भाभी नहीं है। बेटा, सीता जी तुम्हारी माता है। जो तो सुमित्रा जी लक्ष्मण को
जी को क्या कहती है कि बेटा, यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं तो तुम यदि सेवा के साथ वन में जा रहे हो तो याद रखना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम क्या है। तुम्हारे लिए राम जी की सेवा और बेटा राम जी की सेवा ही सबसे बड़ा काम है। संसार में संसार का काम नहीं है बेटा लक्ष्मण। आज तुम राम की सेवा में जा रहे हो। आज मेरा हृदय नाच रहा है कि मेरा पुत्र 14 वर्षों के लिए राम की सेवा में जा रहा है। तो बेटा तेरा जाना आज मेरे को धन्य करने वाला है। बेटा पुत्रवती स्त्री वही कहलाने योग्य है जिसका पुत्र राम जी की सेवा करती है। जिसने अनेक पुत्र हो वह और कोई भी पुत्र राम की भक्ति नहीं करता तो माता पिता कहलाने योग्य नहीं है। सुनीति ने कहा, कोई भी अपरिचित साधु मिले उसके चरणों में साष्टांग वंदन करना। ध्रुव जी महाराज जब वन में जाने लगे भगवान नारायण समझ गए। कोई भी लीला करने की इच्छा होती है तो नारद जी को पहले भेज देते हैं। नारद जी सारी तैयार कर लेते हैं। भगवान जाग आकर फिर लीला कर लेते हैं। भगवान ने नारद जी को कहा, नारद एक छोटा सा बालक में दर्शन करने के लिए वन में जा रहे हैं। जाकर इनके मन में परीक्षा तो करो, इस बालक के मन में संसार है या भगवान है। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए पधारे। ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया। नारद जी पूछने लगे कि किसके बालक हो और आगे कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, मैं उत्तानपाद का बालक हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे गोद में नहीं बैठाया है। मैं सच्चे पिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूँ। आगे वन में जाकर भगवान की आराधना करूँगा। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, बेटा चिंता नहीं करना, उत्तानपाद तो मेरा मित्र है, मेरे साथ का चल रहा, मैं उत्तानपाद को समझा दूंगा। यह छोटा सा बालक के गोद में क्यों नहीं बैठाता है। बेटा वन में आगे नहीं जाना, मैं देख के आया हूँ। बड़े बड़े सिंह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भालू बैठे हुए हैं, तेरे को खा जाएंगे और क्या होगा। नारद जी ध्रुव जी को जय 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 भय बताए हैं। और ध्रुव जी ने कहा, अब तो मेरी रक्षा करने वाले नारायण हैं। सिंह भालू मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जिसको किसी के साथ बैर नहीं है उसको कोई मार नहीं सकता। नारद जी ने देखा बालक के मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है। नारद जी ध्रुव जी को कहते हैं, बेटा यदि जीवन में भगवान को पाने की इच्छा है तो याद रखना, 3 दोषों को हमेशा दूर रखना। 3 साधुओं को जो जीवन में उतारता है बेटा वह संसार में कभी दुखी नहीं रहता। कथा सुनने के बाद नारद जी ध्रुव जी को 3 साधन बतलाएं। उन 3 साधकों को जीवन में उतारोगे। पहले साधन बतलाया कि बेटा संसार में जो गुणों में अपने से ज़्यादा है उनके साथ कभी द्वेष नहीं करना। उसको द्वेष कर उसके कभी जलना नहीं, उसको देखकर प्रसन्न होना। जो गुणों में अपने से कम, जो संपत्ति में अपने से कम है उनके साथ तिरस्कार नहीं करना, उसके ऊपर दया करना। जीवन में जो मिले, भगवान ने आपको जो शक्ति दी है उस शक्ति से दीन दुखियों की सेवा करना, दीन दुखियों पर दया करना, कभी उसका तिरस्कार नहीं करना। जो गुणों में अपने समान है उनके साथ मित्रता करना। अपने से जो गुणों में ज़्यादा है उसको देखकर प्रसन्न होना। अपने से गुणों में कम है उनके ऊपर जो दया करता है, गुणों में अपने समान है उनके साथ जो मैत्री करता है बेटा उसको कभी दुखे नहीं
हो सकता। नारद जी ने कहा, बेटा यदि भगवान को पाने की इच्छा है तो याद रखना, मथुरा के पश्चिम में जमुना जी के किनारे मधुबन नाम का एक वन है। जमुना किनारे तप करोगे तो याद रखना, यमुना महारानी तुमको भक्ति देने वाली है। यमुना किनारे जो तप करता है, यमुना महारानी उसकी भक्ति देती है। गंगा किनारे जो तप करता है, गंगा उसको ज्ञान देती है। नर्मदा किनारे जो तप करता है, नर्मदा उसको बैराग देती है। तुलसी काल में यमुना में मधुबन निभाती है। 84 कोष की यात्रा जब होती है तो ब्रज में 12 वन है, 365 सरोवर है, 40 दिन की परिक्रमा होती है। सबसे पहले जो मुकाम होता है वह मधुबन में होता है। 12 वनों में सबसे पहला जो वन है उस वन का नाम है मधुबन। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव अपने तप करने का स्थान बता दिया है। गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र दो, गुरु कृपा से उस मंत्र से भगवान का दर्शन हो जाए। नारद जी नारायण ध्रुव जी को शिक्षा देते हैं। नारद जी नारायण ध्रुव जी को शिक्षा देते हैं और मंत्र का उपदेश करने वाले हैं। उस मंत्र का प्रभाव बतलाते हैं कि इस मंत्र में शक्ति कितनी है। ध्रुव जी याद रखना, जिससे मुद्रिका तुमने विदेश करने वाला है, वो जो साधक 7 दिन 7 रात नियत जप करता है उसको आकाश में विचरने वाले देवताओं का दर्शन होता है। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार मंत्र का अर्थ ऐसा है। ध्रुव जी महाराज ने मंत्र को ग्रहण किया। गुरु नारद जी की कृपा से यमुना जी के किनारे आए। यमुना जी में साष्टांग वंदन किया, यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद ध्रुव जी महाराज आसन लगा कर बैठ गए। ध्रुव जी महाराज ने अपने जीवन में ज़्यादा साधना नहीं की, केवल 6 महीने की साधना की। 6 महीने की साधना में भगवान जी का दर्शन हो गया। विचार करें, ध्रुव जी महाराज को इस जन्म में 6 महीने से भगवान का दर्शन हुआ। इसका कारण क्या है कि ध्रुव जी महाराज का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म है। कोई व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, फिर 3 जन्म तो लेने पड़ते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। ध्रुव जी महाराज का अंतिम जन्म है। ध्रुव जी महाराज ज़्यादा नहीं, केवल 6 महीने के साधना की है। ध्रुव जी महाराज पहले महीने 3 दिन का आसन लगाया। 3 दिन के आसन को छोड़ते नहीं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना आया, ध्रुव जी महाराज ने साधना को बढ़ाया। 6 दिन का आसन बढ़ाने लगा। सायंकाल के समय फलाहार करते हैं। जीवन में धीरे धीरे साधना को बढ़ाओ। तीसरा महीना में ध्रुव जी ने 9 दिन का आसन लगाया। चौथा महीना में ध्रुव जी ने महाराज का फल खाना भी छोड़ दिया, केवल वायु खाते हैं। 12 दिन तक आसन को छोड़ते नहीं हैं। 5वां महीना आरंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज वायु खाना भी छोड़ दिया। चारों ओर से मन में खींचा। मन को एकांत करने के बाद इस मन को भगवान के लिए अर्पण कर दिया। ध्रुव जी महाराज ने निश्चय किया कि अब मैं तब तक उठने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा। बड़े बड़े देवों ने देखा, कांपने लगे। भगवान को जरा दया नहीं आती है। छोटा सा बालक कितना कठोर तप कर रहा है। देवों ने नारायण की स्तुति की। भगवान ने कहा, देवों क्यों आए हो?
बात क्या है? देवों ने कहा, महाराज, एक छोटा सा बालक आपको पाने के लिए कितना कठोर तप कर रहा है, आपको जरा दया नहीं आती है? जाकर के आप बालक को दर्शन दे दो। भगवान नारायण हंसकर कहा, देवो, आज बालक को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। आज बालक का पुण्य इतना बढ़ गया है कि आज की दर्शन करने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ। भगवान नारायण ने विचार किया, बालक के सामने प्रकट होना पड़ेगा। भगवान नारायण ने देखा, कितना सुंदर बालक है, आंख बंद करने के बाद मेरा चिंतन स्मरण कर रहा है। भगवान दर्शन देने के लिए पधारे। ध्रुव जी दोनों आंखें बंद है। ध्रुव जी महाराज आंखें खोलते नहीं हैं। भगवान समझ गए इसको अंदर दर्शन करने की इच्छा है। भगवान नारायण ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हुए। ध्रुव जी को आनंद हुआ। भगवान ने विचार किया, बेटा, जिस प्रकार मेरा अंदर दर्शन कर रहे हो, किंतु जब तक तेरा दर्शन बाहर जगत में नहीं करोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। विचार करें, इसका अर्थ क्या है? कितने लोग ध्यान करते हैं, कितने लोग भगवान का सुमिरन करते हैं, आंख बंद करने पर उनको भगवान का अनुभव होता है, किंतु आंख खोलने पर लोगों को संसार दिखाई देता है। समझ लेना, उसका ज्ञान कच्चा है। ज्ञान उसी का सच्चा है जिसको आंख बंद करने के बाद भगवान का दर्शन होता है। आंख खोलने के बाद जिसकी दृष्टि जहाँ जाती है, सभी को आनंद, जिसको भगवान के दर्शन होता उसी को फल भक्त कहते हैं। भगवान नारायण के अंदर के स्वरूप को छिपाता है। भगवान बाहर प्रकट हो गए। ध्रुव ने आँख खोलकर देखा, चतुर्भुज रूप से बाहर भगवान का दर्शन हो रहा है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं कि राजन ध्रुव जी महाराज को बोलने की इच्छा हुई, लेकिन वाणी कुछ बोल नहीं पर रही है। भगवान समझ गए। भगवान ने के हाथ में एक सुंदर शंख था। उस सुंदर शंख भगवान ने ध्रुव के गाल में स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज को जो सरस्वती सो रही थी वह सरस्वती जागृत हुई और ध्रुव जी महाराज अनेक श्लोकों में नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज, आज मैं जो मांगूंगा क्या मुझको मिलने वाला है? भगवान ने कहा, बेटा, क्या कहना चाहते हो? ध्रुव जी महाराज सरल शब्दों में, महाराज, यदि आपको देने की इच्छा है तो मैं आपसे एक वस्तु को मांगता हूँ कि मेरे को अपने भक्त का संग दे दो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज, मैं आपके भक्त का संग इसलिए मांग रहा हूँ कि आपने भक्तों के मुख से आपकी कथा सुनने में जो आनंद आता है वह आनंद किसी लोगों में नहीं आता है। भगवान ने ध्रुव जी को सुंदर वरदान दिया। ध्रुव जी महाराज लौटकर के आए। आज राजा उत्तानपाद ने सुना, धिक्कार है, मेरे जीवन को एक रानी के आसक्त हो गया और मेरा छोटा सा बालक भगवान का दर्शन कर वापिस आया है। सारी प्रजा को साथ में लेकर जाते हैं। राज प्रजा में आनंद होता है और सारी प्रजा ध्रुव जी को वंदन करते, नारायण का दर्शन करते हैं। परमात्मा कृष्ण को प्रेम से ध्यान करता है। उससे मानव के जीवन में आनंद रहता है। सुख में और आनंद में थोड़ा अंतर होता है। सुख उसको कहते हैं जिसके को भोगने के बाद जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आज तक कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जिसको जीवन में सुख ही सुख रहा हो। जीवन में ऐसा कोई नहीं रहा है जिसको जीवन में दुख ही दुख रहा हो। सुख और दुख दो भाई है। जहाँ सुख
रहता है वहाँ दुख भी रहता है। सुख उसको कहते हैं जिसको पीछे दुख खड़ा हुआ है। आनंद उसको कहते हैं जिसके अनुभव को जाने पर जीवन में दुख आता ही रहा नहीं। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज को भगवान नारायण का दर्शन हुआ है। ध्रुव जी के चरणों में वंदन करती है। परीक्षित राजा को शंका होती है कि महाराज, राजा तो उत्तानपाद है, किंतु प्रजा राजा के चरणों में वंदन नहीं करते, या ध्रुव जी को वंदन क्यों करते हैं? सुखदेव जी महाराज राजा को समझाते हैं, राजा, जिसके अंदर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको संसार बंधन करता है। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं संसार उसके पीछे चलता है। परीक्षित राजा के प्रश्न में संसार जिसके ऊपर प्रसन्न हो रहता है, संसार के लोग उसके ऊपर प्रसन्न हो रहते हैं। और जो संसारिक है, संसार के बातें करता है, राजन भगवान नारायण उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जिससे शरीर के साथ प्रेम करता है, यदि मनुष्य जीवन में छोड़ता है तो सभी के साथ छोड़ो, जीवन में संग करता है तो सभी संतों के साथ करो। सुखदेव जी महाराज राजा, जिस प्रकार नीचे स्थान पर जल स्वयं जाता है, उसी प्रकार जो भगवान के पीछे पड़ा है रहता है, सभी के साथ प्रेम करता है। इसलिए भगवान भी अनुकूल कर देते हैं। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा को समझाते हैं और राजा ध्रुव जी महाराज को सभी लोग वंदन करते हैं। ध्रुव जी महाराज के सामने दोनों माताएं खड़ी हुई। ध्रुव जी ने विचार किया, पहले माता सुनीति के वंदन करूँगा तो हो सकता है माता सुरुचि को दुख होगा। किसी के हृदय में दुख देना नहीं है। भक्त उसको कहते हैं जो सभी को सुख देता है। ध्रुव जी ने विचार किया कि मैं प्रथम वंदन सुनीति को करूँगा तो हो सकता है कि सुरुचि को बुरा लगे। ध्रुव जी महाराज सुरुचि के चरणों में वंदन करते हैं, कहते हैं, माँ, आपकी आशीर्वाद है कि आपने ही मेरे जीवन में प्रेरणा की है कि सब तभी तो मेरे को भगवान का दर्शन हुआ है। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थों में जो 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जिन पुरुषार्थ में मानव स्वयं पुरुषार्थ हो जाता है। अर्थ और काम, धर्म का काम, धर्म और मोक्ष, यह जो 2 पुरुषार्थ हैं, इनके और मानव स्वयं पुरुषार्थ नहीं होता है। कोई बतलाने वाला होना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, या धर्म में मोक्ष उसको मिलते हैं जिसको ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ध्रुव जी सुरुचि को वंदन करता है और जिस समय भरत जी महाराज चित्रकूट में राम जी को सामने आते हैं, श्री राम जी के सामने तीनों माताएं खड़ी हुई है, कौशल्या, देवकी, कैकेयी और सुमित्रा। राम जी महाराज पहले कौशल्या को वंदन नहीं करते हैं। राम जी महाराज पहले सुमित्रा को वंदन नहीं करते हैं। रामचंद्र जी महाराज क्या अंतर्यामी समझ गए कि जिस दिन से अयोध्या में आया हूँ, अयोध्या में लोग कैकेयी के बारे में ना जाने क्या क्या बोलते हैं। सुना है भरत जब आया, भरत जी ने विचार नहीं किया तो मन में क्या आया वह बोला। संसार ने सभी लोग जिसका तिरस्कार कर रहे हैं, राम जी महाराज उसको अपनाते हैं। छोड़ना दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। सच्चा हितैषी वह है जो सभी को प्रेम दे करते हैं। वह यह कैकेयी को सब कोई कुछ न कुछ बोलने लगे तो रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, समझ गए। सारी प्रजा राम जी की ओर देख रही है कि आज राम जी महाराज कैकेयी को वंदन
क्यों करते हैं? इसका दो कारण है। पहला कारण, श्री राम जी ने विचार किया कि भरत की माता जो कि राज माता है और कर्तव्य है पहले राजमाता को वंदन करे। दूसरी कारण यह बताया, श्री राम जी ने विचार किया भरत के समान कोई संत नहीं है, भरत के समान कोई मेरा प्यारा नहीं है। इस अयोध्या के राजा को हमने स्वीकार नहीं किया है। यह इस अयोध्या के राजा को भैया भरत स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो भरत ही संत और संत की माँ, भरत की माँ अपनी माँ और संत की माँ पास खड़ी हो तो प्रजा का धर्म है कि अब पहले संत की माँ का वंदन करे। भगवान सर्व समर्थ होते हुए अपने भक्तों को उपदेश करते हैं कि मैं भी सहन करता हूँ। भगवान सहन करते हैं कि भक्तों को भी सहन करना चाहिए। मनु जी महाराज ध्रुव जी को युद्ध करने से रोकते हैं। अब ध्रुव जी महाराज गंगा किनारे जाते हैं, राज छोड़ दिया, गंगा किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। शास्त्र कहता है घर के काम की अणु और परमाणु घूमने रहते हैं। घर में भगवान का भजन में ज़्यादा मन नहीं लगता, इसलिए वर्ष में कुछ समय ऐसा निकालो कि किसी पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान के नाम को थोड़ा जप करो। वनवास के बिना जीवन में सुभाष नहीं होता। वनवास के बिना जीवन एक आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए भगवान 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं। इसलिए पांडव 12 वर्ष के लिए 1 वर्ष का गहरा वार करने के लिए वन में जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं कि जीवन में सुभाष सभी आती है जो वन में निवास करता है। कुछ दिन के लिए गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे, किसी पवित्र तीर्थ के किनारे रहोगे। घर की समृद्धि होगी तो जीवन में आनंद ही अनुभूति होगी। शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाओ। ध्रुव जी महाराज गंगा किनारे आए। ध्रुव जी महाराज भगवान को ध्यान करते भगवान की प्रेरणा हुई। भगवान ने यमराज को कहा, बालक ध्रुव के समय हुआ है, उसको देखने की मुझे बहुत इच्छा है, उसको मेरे वैकुंठ धाम में ले आओ। स्वयं यमराज विमान लेकर के गंगा किनारे ध्रुव जी महाराज को लेने के आए। आज यमराज ने ध्रुव जी के चरणों में वंदन किया। शास्त्र कहता है कि काल जिसको मारता है वो जो भगवान से विमुख रहता है, और जो हमेशा भगवान के सामने रहता है काल उसको वंदन करता है। क्योंकि काल भगवान का सेवक है। काल के भी काल भगवान को जो शरण में रहता है वह कभी मरता नहीं है, वह तो अमर हो जाता है। आप थोड़ा विचार करें, संत जब जगत को छोड़ कर के जाते हैं उस दिन लोग दुख नहीं मनाते, उस दिन लोग सुख मनाते हैं। भगवान जिस दिन जगत में आते हैं उस दिन उत्सव होता है। भगवान के प्यारे संत जिस दिन जगत को छोड़कर जाते हैं उस दिन उत्सव होता है। संतों का जीवन मंगलमय होता है। संत कभी काल के अधीन नहीं होते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन काल के अधीन वह होता है जो काम में अधीन है। जो काम के अधीन है उसको एक दिन काल का अधीन होना पड़ता है। संत निष्काम होते हैं। निष्काम भाव से संत कभी मरते नहीं हैं। संत को तो भगवान को मिलते हैं। यमराज आकर के ध्रुव जी के चरणों में वंदन किया। ध्रुव जी महाराज को कहा, भगवान की आज्ञा है, आपका समय पूर्ण हो गया। भगवान ने आपको वैकुंठ में याद किया है। ध्रुव जी महाराज जहाँ गंगा किनारे तप करते हैं वहाँ आज भी एक चमत्कार दिखाई देता है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के ऊपर आप गंगा के किनारे कहीं भी दर्शन करो, गंगा जी कहीं शांत नहीं है। पहाड़ों
के निकलने की शब्द करती है। गंगा जी कहीं शांत नहीं है, लेकिन ध्रुव जी महाराज जहाँ तप करने को बैठे हैं, वहाँ गंगा जी आज भी शांति है। जिन लोगों ने पैदल बद्रीनाथ की यात्रा की है, उनको पता है मार्ग में ध्रुव चट्टी आती है, जहाँ ध्रुव जी महाराज ने सत्य भगवान का ध्यान किया, जिससे ध्रुव जी महाराज ध्यान करने के लिए गंगा किनारे बैठते हैं। गंगा का शब्द कानों में आता है। ध्रुव जी ने विचार किया, गंगा महारानी बहुत शब्द करता है, चलो यहाँ एकांत में जाकर भजन करूँगा, जहाँ भग शांत होती है। उसी समय गंगा माता प्रकट हो गई। गंगा माता ने कहा, बेटा ध्रुव, मेरा किनारा छोड़कर के कहाँ जाते हो? ध्रुव जी ने कहा, गंगा जी को वंदन किया। ध्रुव जी ने कहा, माँ, मैं तो आपके किनारे इसलिए आया था कि मैं की शांति से भगवान का ध्यान करूँगा। आप शब्द इतना करती हैं कि मेरे ध्यान में विघ्न होता है, इसीलिए मैं आपका किनारा छोड़कर जा रहा हूँ। जिस समय ध्रुव जी ने कहा कि आपकी किनारा छोड़कर जा रहा हूँ, गंगा जी रोने लगी। गंगा जी ने कहा, बेटा, जगत में सभी जीव मेरे में स्नान करते हैं, अपना पाप मेरे को छोड़ देते हैं। तेरा जैसा पवित्र भक्त पुत्र मेरे को छोड़कर चला जाएगा तो मुझको कौन पवित्र करेगा? शास्त्र कहता है, जगत का पवित्र करने वाली गंगा जी हैं और गंगा जी को पवित्र करने वाला भगवान का भक्त है। गंगा माता को वो भक्त पवित्र करते हैं जिन भक्तों के मन में काम की गंध नहीं है। ऐसे भक्त गंगा जी को पवित्र करते हैं जिसका जगत में कोई शत्रु नहीं है। ऐसे भक्त गंगा जी को पवित्र करते हैं जिसका मन एक क्षण भगवान को भूलता नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज बैकुंठ को जाने लगे। गंगा प्रकट हुई। ध्रुव जी ने गंगा को वंदन किया और कहा, मैं आपका किनारा छोड़ करके जा रहा हूँ। गंगा जी ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए यहाँ शांत हो गई। ध्रुव चट्टी पर आज भी गंगा जी शांत है। तेरे जैसा पुत्र मुझको बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव जी ने कहा, तो आपका वियोग होने वाला है। गंगा जी ने कहा, बेटा चिंता नहीं करना, पृथ्वी पर यह दो मेरा भक्ति रूप है। आध्यात्मिक रूप से मैं बैकुंठ में सब भी निवास करता हूँ, बैकुंठ में भी बहती हूँ। बेटा कहीं भी मैं तेरे दर्शन करूँगी। ध्रुव जी महाराज को काल बंधन करता है। ध्रुव जी महाराज ने अपना एक पैर काल के मस्तक पर रखा, दूसरा पैर विमान पर रखकर भगवान के धाम में जाने लगा। जिस समय भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी को बैकुंठ में ले जाने लगे। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर रोने लगी। पार्षदों ने पूछा, आप तो भगवान के भक्त क्यों रोते हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, पार्षदों, मैंने भगवान की भक्ति की, भगवान मेरा कल्याण तो किया है, लेकिन मेरी जिस माता ने गर्भ में मैंने जन्म लिया है, उस माता की प्रेरणा से मैं वन में गया। क्या भगवान ने उस माता का कल्याण नहीं करेगा? ध्रुव जी महाराज को माता की दर्शन करने की इच्छा है कि पुत्र का कल्याण हो गया और माता का कल्याण नहीं हुआ। उस समय भगवान ने पार्षदों से ने कहा, ध्रुव जी ऐसा नहीं है, आप ऊपर देखो। ध्रुव जी महाराज ऊपर देखने लगे। आगे के विमान में सुनीति बैठकर जाती है। सुनीति ने कहा, विचार किया कि यह क्या हुआ है कि जिस बालक को मैंने वन में भेजा
क्या उनका कल्याण नहीं हुआ? सुनीति को ध्रुवजी को देखने की इच्छा हुई। उसी समय पार्षदों ने सुनीति माता को कहा, आप आगे चलते हो, आपके पुत्र पीछे से आता है। धन्य है वह माता जो माता अपने पुत्र का ही कल्याण करती है यह और स्वयं का कल्याण करती है। सुनीति माता के 5 वर्ष का बालक को वन में भेजा। सुमित्रा जैसी माता ने अपने लक्ष्मण जैसे पुत्र को श्री राम जी के यहाँ भेजा। शास्त्रों में कहा है कि वह माता कहलाने योग्य है जिनका बालक भगवान की भक्ति करता है, और जिसका बालक भगवान का थोड़ा भी भजन नहीं करता वह माता कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए माता बहनों को अपने बालकों के लिए अच्छे संस्कार देने चाहिए। अच्छे संस्कार दोगी तो बालक का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। ध्रुव जी महाराज की चरित्र की समाप्ति में जैसे ऋषि ने विदुर जी को कहा है एक बार नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। नारायण सरोवर के किनारे नारद जी का एक प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रश्न किया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रश्न किया कि महाराज प्रचेता कौन थे। इन प्रचेताओं की कथा सुनने की मुझे बहुत अच्छा है। इस कथा में संक्षेप नहीं करो, विस्तार से करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ध्रुव जी महाराज ने बाद ध्रुव जी महाराज के वंश में अंश राजा का अंक का नाम का राजा हुआ। अंगराज के वंश में बेन नाम का राजा हुआ। अंग नाम के वंश में प्रजा सुखी थी और बेन नाम के राजा की प्रजा दुखी थी। अंग सदाचारी हैं और बेन दुराचारी हैं। अंग राजा के राज्य में प्रजा को सुख मिलता है और बेन नाम के राजा की प्रजा को दुख हुआ। ध्रुव जी के वंश में अंग नाम का राजा हुआ। अंग के यहाँ जिस समय बेन का जन्म हुआ जिस समय बेन राजा गद्दी के ऊपर आसीन हो गए उसी समय बेन राजा ने राजा होने के उपरांत अपने राज में घोषणा करा दी कि आज से मेरे राज में कोई प्राणी किसी देवता की पूजा नहीं करेगा। किसी प्राणी को पूजा करने की इच्छा है तो वह मेरी पूजा करे, क्योंकि राजा में सभी देवों का निवास है। जिस समय बेन राजा ने अपने राज में ऐसा घोषणा की, ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मणों ने मरण मंत्रों को उपयोग किया। ब्राह्मणों ने मारण मंत्रों से जप करने के बाद बेन राजा का मरण हुआ। शास्त्र कहता है कि संसार में जितने भी देव है वह देव मंत्र की अधीन है। आप जिस देव के मंत्र का जाप करते हो उस देव को आपके सामने आना ही पड़ता है। संसार के जितने भी देव हैं वह मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मणों ने मारण मंत्र का उपयोग किया। बेन राजा का मरण हो गया। बेन राजा के मर जाने के बाद प्रजा दुखी होने लगा। बेन राजा के राज में चोरी होने लगी। बेन राजा के राज में व्यभिचार बढ़ गया। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मणों ने विचार किया कि राजा के बिना प्रजा जीवित नहीं रह सकती है। बेन राजा का जो शरीर था उसके नीचे के भाग से ब्राह्मणों ने पाप पुरुष को बाहर किया। ईश्वर शरीर में 3 भाग होते हैं।
नाभि से नीचे का भाग उसको अधभाग कहते हैं। नाभि से गले का जो भाग है उसको भाग को मध्य भाग कहते हैं। गले से जो ऊपर का भाग है उसका उत्तर भाग है। शास्त्र कहता है कि अधभाग में ही पाप रहता है, नाभि से नीचे ही पाप निवास करता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहता है कि नाभि के नीचे जिसकी अंग की स्पर्श होने साधक हो हाथ धोने चाहिए, क्योंकि नीचे का भाग में पाप पुरुष रहता है। ब्राह्मणों ने बेन राजा के मध्य भाग के से मंत्रों के द्वारा पाप पुरुष को बाहर निकाला। उसके बाद बेन राजा के शरीर का बाहों का मंथन किया। बेन राजा के शरीर दाहिने हाथ से पृथु महाराज उत्पन्न हुए। पृथु महाराज की जो पत्नी है उसका नाम है अर्ची। अंग राजा के यहाँ बेन हुए। बेन का शरीर मथने के बाद ध्रुव जी के वंश में राजा हुए पृथु महाराज अर्जी रानी है। पृथु राजा के राज में प्रजा को सुख है। एक बार प्रजा ने कहा, महाराज बहुत समय हो गया है, इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती, पृथ्वी पर दुकाल पड़ा है, प्रजा को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता। तो उसी समय पृथु राजा ने क्रोध किया, अपना धनुष बाण उठाया, तब धरती को मारने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पृथ्वी राजा गाय के रूप में बाहर आई और पृथु महाराज को कहा, महाराज आप धर्मात्मा है, आपके राज्य में मैं सब कुछ दूंगा। जो राजा अनुयायी होता है, अनाचारी होता है, धर्म का आचरण नहीं करता, उस राजा के राज में यह पृथ्वी माता सब कुछ निगल जाती है, सब कुछ देना बंद कर देती है। जो राजा धर्मात्मा है उस राजा के राज में यह धरती माता सब कुछ देती है। थोड़ा विचार करो, घर में गाय रहती है, गाय दूध को तो देती है, लेकिन गाय दूध तब देती है जबकि गाय के पास गाय का बछड़ा रहता है। जिस प्रकार गाय बछड़े के लिए दूध देते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी का धर्म पुत्र है, धर्म के लिए पृथ्वी सब कुछ देती है। जहाँ धर्म है वहीं धरती माता सब कुछ देने के तैयार है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धरती माता सब कुछ निगल जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि धर्म करो। जो धर्म की रक्षा करता है, समय आने पर धर्म की रक्षा करता है। धरती माता ने पृथु राजा को सब कुछ दिया। उसके बाद राजा का मन प्रसन्न हो गया। राजा ने सत्य कर्म किया और जो 100 अश्वमेध किए और 100 यशमेध यज्ञ में बड़ा घोड़ा छोड़ा जाता है। पृथु राजा ने यश को घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए। पृथु राजा का पुत्र उस घोड़े को इंद्र के यहाँ से ले आया। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होते ही भगवान श्री नारायण पृथु राजा के यज्ञ में प्रकट हो गए और पृथु महाराज के सुंदर शब्दों से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, पृथु मैं तेरे सत्य कर्म से प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा है वह वरदान तू मांग ले। पृथु राजा ने कहा, महाराज यदि आप देना है तो मैं आपके एक ही वरदान मांगता हूँ कि मुझको 10,000 कान। पृथु राजा ने भगवान को 10,000 कान मांगे। 10,000 कान का अर्थ यह समझा कि 5,000 कान का एक तरफ और 5,000 कान दूसरी तरफ। इतना तात्पर्य यह है। पृथु राजा कहते हैं कि 10,000 कान दो। इसका तात्पर्य यह है कि महाराज 10,000 कानों में जितने सुनने की शक्ति है उतनी शक्ति इन दोनों कानों में आ जाती है।
महाराज, आपको की कथा सुनने की बहुत आनंद में आ जाता है। मेरे जीवन में एक ही इच्छा है, मैं जहाँ भी रहूँ आपके भक्तों का संग हो और आपके भक्तों के संग से आपके भक्तों के द्वारा मुझको आपकी कथा सुनने को मिले। भगवान ने पृथु राजा को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन पृथु राजा अर्ची रानी के साथ राज भवन में बैठे हुए थे। कहीं से भ्रमण करते हुए ब्रह्मचारी संत कुमार और संत सनातन पृथु महाराज के आज राजमहलों में आए। पृथु महाराज ने संत कुमारों के कहा, राजा, अब तुम्हारा भक्तों में रहने का समय नहीं है, अब वन में जाकर भगवान की ज़्यादा भक्ति करो। पृथु महाराज ने सत्संग के बाद घर का त्याग किया। पृथु महाराज के बाद इसी वंश में पृथु महाराज का पुत्र विजुताश राजा हुआ है। विजुराज राजा के 3 और भाई हैं, जिनका नाम है हरिशिव, ध्रुव केतु और विक्रा। विजु ताप राजा के वंश में आगे चल के अंतर्ध्यान राजा हुआ। अंतर्ध्यान राजा के वंश में आगे चल के प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ। प्राचीन वरही राजा के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, प्रचेत नारायण सरोवर के किनारे जाते हैं। नारायण सरोवर के किनारे प्राचीन बरही राजा के पुत्र प्रचेताओं को भगवान शंकर का दर्शन हुआ। प्रचेताओं ने शंकर जी के चरणों में वंदन किया। भगवान शिव ने प्रचेताओं को रुद्र विदत्त उपदेश दिया। इस रुद्र विद्यता जप करोगे तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। प्रचेता भगवान शंकर की आज से रुद्र विद्यता जप करते हैं। प्राचीन वरही राजा कर्मों में ही विश्वास करते हैं, इसलिए उसने घर का त्याग नहीं किया। घर में रह करके प्राचीन वरही राजा यज्ञ करता है। एक दिन प्राचीन वरही राजा के यज्ञ में भ्रमण करते हुए कहीं से देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद ने ही कहा, प्राचीन वरही राजा क्या करते हैं? प्राचीन वरही राजा ने कहा, दूसरा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। यज्ञ करने से पुण्य बढ़ता है, इसलिए मैं यज्ञ करता हूँ। दूसरा कोई साधन जानता नहीं हूँ। देवर्षि नारद ने कहा, राजा, याद रखना, यज्ञ करना, दान करना, तीर्थ यात्रा करना, यह सब पैसे का खेल है। यज्ञ करने से, दान करने से, तीर्थ यात्रा करने से पुण्य बढ़ेगा, लेकिन बिगड़ा हुआ मन नहीं बदलेगा। नारद जी ने कहा, जो कुछ तीर्थ यात्रा करता है उसका मन बदलता नहीं है। जो बहुत दान करता है, वो दान देने से में सबसे बड़ा अवगुण ये है कि दान देने के बाद अभिमान उत्पन्न होता है। राजा, यज्ञ करने से पुण्य बढ़ेगा, बिगड़ा हुआ मन नहीं बदलता। नारद जी ने कहा, राजा, जब तक यह जीव भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानेगा, इसका बिगड़ा हुआ मन नहीं बदल सकता है। नारद जी ने प्राचीन वरही राजा के एक सुंदर कथा सुनाई। राजा इस कथा को ध्यान से देखा तो याद कर रखा, जीवन में तू कभी भगवान से दूर नहीं जाएगा। प्राचीन वरही राजा के वंदन किया और कहा, सुनाओ, आप क्या कहना चाहते हो? नारद जी ने कहा, देखो कि 2 मित्र थे। एक मित्र का नाम था पुनर्जन और दूसरा जो मित्र था उसका नाम न अभिज्ञात। पुनर्जन मित्र की अभिज्ञात मित्र
छुप कर ही बहुत मदद किया करता था, लेकिन पुनर्जन यह नहीं जान पाता था कि सहायता दिन मेरी मदद कौन कर रहा है। थोड़ा विचार करें, अभिज्ञात कौन है, पुनर्जन कौन है? दो मित्रों की मित्रता है, पुनर्जन और अभिज्ञात की। पुनर्जन यही जीव आत्मा है और अभिज्ञात यही परमात्मा के जीव की और ईश्वर की मैत्री है। ईश्वर जीव को छुप करके बहुत सहायता करते हैं, लेकिन जीव वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी सहायता कौन कर रहा है। थोड़ा विचार करो, जिस समय जब इस संसार में आया था, भगवान ने कहा था जगत में जा रहा है। ध्यान रखना, जगत में जाने के बाद एक काम तू करना, एक काम मैं करूँगा, तभी जीवन की गाड़ी आगे चलेगी। जीव भूल गया, भगवान भूलते नहीं हैं। आप थोड़ा विचार करो, किसान खेत में बीज बोता है, भगवान ने कहा बेटा खेत को जोतने का काम तेरा है और जोते हुए खेत में बरसात करने का काम मेरा है। एक काम भगवान करते हैं और एक काम जीव करता है, तभी जीवन में गाड़ी चलती है। खेत को जोतने का काम तेरा है और जोतते हुए खेत में बरसात गिराने का काम मेरा है। भगवान ने कहा बेटा जब बरसात हो जाए उसके बाद खेत में बीज बोने का काम तेरा है और उसके बाद फिर से बरसात गिराने का काम मेरा है। भगवान ने कहा बेटा खेत में बीज बोने का काम तेरा है और तेने जो बोया है उसके सुंदर अंकुर पैदा करने का काम मेरा है। किसान बीज बो तो सकता है, लेकिन बोए हुए बीज के अंदर अंकुश पैदा करने वाला कौन है? कभी शांति से विचार किया है? किसान कहता है कि अब सब मेरी मेहनत की कमाई है। अरे तेरे मेहनत की कमाई है, बात सत्य है, लेकिन भगवान तेरी सहायता करते हैं तब आपकी मेहनत की कमाई सफल होती है। अकेला तू कुछ नहीं कर सकता है। वर्ष 2 वर्ष बरसात ना पड़े तो किसान घबरा जाता है, क्या होगा, अकाल पड़ने लगता है। भगवान कहते हैं कि बेटा बीज को बोने का काम तेरा है, बोए हुए बीज में अंकुर पैदा करने का काम मेरा है। बीज में जब अंकुर पैदा हो जाए उसका रक्षा करने का काम तेरा है और उसको पकाने का काम मेरा है। भगवान बीज को अंकुर पैदा करते हैं और उस अंकुर को भगवान ही समय से पकाते हैं। बेटा जब बीज पक जाए तो उसका तोड़ने का काम तेरा है, तोड़ करके पिसाने का काम तेरा है और पिसाए हुए को पका करके खाने का काम तेरा है, लेकिन तूने जो खाया है उसको अंदर पचाने का काम मेरा है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं 15वें अध्याय में, अर्जुन जीव को जो खाता है उसको अंदर वेश वानर के रूप में ही पकाता है। अंदर बैठ कर के यदि किए हुए भोजन को भगवान ना पचावे तो क्या होगा? शास्त्र कहता है काल आवे उसकी यदि जानकारी करनी है तो एक काम करो, यदि भूख कम लगने लगे तो समझ लेना कि जाने की तैयारी है। शरीर में कोई रोग नहीं है, फिर भी भूख कम लगती है, समझ लेना जाने की तैयारी है। राम राम ज़्यादा जप करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्राचीन वर ही राजा को नारद जी ने सुंदर पुरंजनों पाकख्यात की कथा सुनाई। राजा जीव और ईश्वर की मैत्री है। भगवान जीव की बहुत सहायता करते हैं। जीव ऐसा दुष्ट है कि जीव कभी मुड़ कर के भगवान की ओर देखता ही नहीं है। प्रचेता
तप कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रचेताओं को कहा, तुम्हारा जप तप पूर्ण हो गया, मेरी आज्ञा है जाकर के लगन करो, जाकर अब विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। प्रचेता भगवान के आज्ञा से घर को लौटकर आए। एक दिन प्रचेता के यहाँ बालक का जन्म हुआ। गृहस्थ आश्रम त्यागने के बाद फिर से प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे गए। अब की बार भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने के प्यारे भक्त देवर्षि नारद मिले। प्रचेताओं ने नारद को वंदन किया और कहा, महाराज, गृहस्थ आश्रम में हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए आप कोई ऐसा सरल साधन बताओ जिसके हमको जल्दी भगवान का दर्शन हो जावे। चौथे स्कंद में समाप्ति में देवर्षि नारद प्रचेता को 3 सरल साधन बताए हैं। एक, इस 3 साधनों को हम यदि जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। सबका सबसे पहला साधन बताया कि सभी के ऊपर दया करो। सभी के ऊपर जो दया करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा साधन बताया, जो कुछ मिल जावे उसी में संतोष करने में भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरा साधन बताया, ये सारी इंद्रियों को विस्मृति में हटाकर जो भगवान में लगता है जनार्दन भगवान उसके ऊपर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी के ऊपर दया करो। बहुत से लोग कभी सभी के ऊपर दया नहीं करते। घर के दरवाजे पर कोई भीख मांगने आता है, बड़ी आवाज़ से बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, कितने तंदुरुस्त हो, क्या कोई श्रम नहीं कर सकता? कमा कर के खाना सीखो। बहुत मोटे हो, मन को समझाना, क्या यह मेरा यहाँ खा कर के मोटा हुआ है? घर के दरवाजे पर जो आया है वह भगवान का रूप है, उसका कभी तिरस्कार ना करो। शास्त्र कहता है, भगवान ने आपको दिया है तो आप उसको दीजिए। भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया तो वाणी से उसका सम्मान करो। वाणी से उसका जो दान है दान करो। वाणी से कहना, महाराज आज यहाँ नहीं है, जब होगा तब आपको अवश्य देंगे। शास्त्र कहता है कि कोई भी अपनी संधि में आवे, कोई भी अपनी व्यवहार में आवे उसके साथ प्रेम से बोलो। कभी कभी आवेश में रहता है कि मैंने कथा में सुना है कि सभी के साथ प्रेम से बोलना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो और ऐसा सत्य बोलो जो दूसरे को अच्छा लगे। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को बुरा लगे। हमारी नीति कहती है हम अपनी सत्य नहीं बोलनी चाहिए। अपनी सत्य क्या होता है? 2 बालक थे, नगर में भिक्षा मांगने गए। एक बालक जो है वह एक मोहल्ले में गया और दूसरा बालक दूसरे मोहल्ले में गया। एक बालक गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचा और जाकर कहने लगा, मेरी माता मुझे भिक्षा दो। तो माता ने देखा कितना गौर बदन ब्रह्मचारी है, संत भगवान का जप करता है, भिक्षा मांगने को आया है, उसको भिक्षा नहीं दूंगा। आज तो मेरी ऐसी इच्छा है कि घर में भी भोजन बनाकर खिलाऊंगा, मुझे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। माता ने बालक ब्रह्मचारी को कहा, आज मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरे घर में भी भिक्षा करो। आप जो कहोगे वही मैं बनाऊंगी। आज मेरा अंत शुद्ध हुआ है, मेरी ऐसी इच्छा है कि घर में भोजन करो।
ब्रह्मचारी तैयार हो गया। माता ने ब्रह्मचारी को सुंदर भोजन कराया, ब्रह्मचारी को वंदन किया, ब्रह्मचारी को बाद में थोड़े दक्षिणा भी दी। सायंकाल समय बालक ब्रह्मचारी जाकर आश्रम में मिलते हैं। एक बालक ब्रह्मचारी ने कहा, देख, आज मैं उस महल्ले में गया था, मैंने कहा मेरी माता मुझे भोजन कराओ, भिक्षा दो, तो माता ने मुझे भिक्षा दी नहीं पर भोजन कराया, और माता ने मुझे 2 रुपये दक्षिणा के दिए। दूसरे बालक ब्रह्मचारी ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं भी उसके दरवाजे पर जाऊंगा। दूसरे दिन दूसरा ब्रह्मचारी उस माता के दरवाजे में पहुंच गया। दूसरे दिन जब माता के दरवाजे पर पहुंचा तो वह अपने आप को ज़्यादा सयाना समझता था। उसके विचार किया कि यदि मैं माता के दरवाजे पर ऐसा कहूँगा कि मेरी माता मुझे भिक्षा दो, तो माता समझ जाएंगी कि कल जो ब्रह्मचारी आया था उसी ने इसको भेजा है। जो ब्रह्मचारी पहले अपने को ज़्यादा चतुर समझता है, दूसरे दिन माता के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने यह नहीं कहा कि मेरी माता मुझको भिक्षा दो। उसने अपने शब्दों को पलट दिया। उसने कहा मेरी बाप की और मुझे भिक्षा दो। माता ने सुना, बाप की और मुझे भिक्षा दो, ये ब्रह्मचारी हैं या कोई नास्तिक है, दुर्जन है। जब आप थोड़ा विचार करो कि बात तो सत्य है, अरे बाप की औरत तो माता होती है, लेकिन बात तो सत्य है, कानों के लिए कड़वी लगने वाली है, और माता भिक्षा दो, यह बात कानों में तो कानों को अच्छी लगने वाली है। तो शास्त्र कहता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सत्य बोलो कि दूसरे को अच्छा लगे, ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे को बुरा लगे। जब यह ब्रह्मचारी ने कहा मेरे बाप की औरत मुझे भिक्षा दो, तो माता आंगन में बैठ कर के कपड़े कूट रहे थे। जिससे कपड़े कूट रही थी लेकर दौड़ पड़ी, आओ बाप, मेरे बेटे भिक्षा देती हूँ। तो शास्त्र कहता है कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी भिखारी आपके दरवाजे पर आवे, आप में देने का शक्ति है तो दीजिए, और देने का शक्ति नहीं है तो उसका हाथ जोड़कर वंदन तो करो, उसका 2 शब्द मीठे से बोलो। जो मीठे शब्द में अतिथि का स्वागत करता है, भिखारी का सम्मान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए नारद जी ने कहा, प्रचेताओं, भगवान से मिलने का सबसे सरल साधन है दया। सभी के ऊपर दया करना, सभी के साथ जो प्रेम करता है भगवान उसके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरी साधन बताया संतोष। जीवन में भगवान किसी भी परिस्थिति में रखे, सभी परिस्थिति में संतोष से रहना। भगवान जो करते हैं है अच्छा ही करते हैं, भगवान को बुरा करना आता ही नहीं है। भगवान तो बड़े दयालु हैं। सभी इंद्रियों से जो भगवान के जो भक्ति करता है भगवान के ऊपर प्रसन्न कर रहते हैं। नारद जी ने प्रचेताओं को 3 साधन बताए। नारद जी गुरु मान करके प्रचेताओं तीनों साधनों को करने लगे। प्रचेता भगवान की भक्ति करते हैं। चौथे स्कंद की कथा
परिपूर्ण होती है। 5वां अध्याय आरंभ होता है। इस स्कंद में 26 अध्याय है। 5वें स्कंद में 2 हंसों की कथा है और इस एक हंस का नाम है ज्ञानी परमहंस, दूसरे जो परमहंस है उसका नाम है भागवत परमहंस। ज्ञानी परमहंस ऋषभदेव महाराज हैं और भागवत परमहंस भरत जी महाराज हैं। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के हंस माने हैं। हंस किसको कहते हैं? एक होते हैं हंस, दूसरे होते हैं परमहंस और तीसरे होते हैं परमहंस। हंस किसको कहते हैं? परमहंस किसको कहते हैं? श्री परमहंस किसको कहते हैं? हंस उसको कहते हैं जो दूध को और पानी को अलग कर देता है। भगवान ने हंस को की चोच में एक ऐसा विशेष गुण दिया है कि हंस के सामने आप दूध में कितना भी पानी मिला दो, जिस समय हंस सामने दूध और पानी दोनों जाएंगे, हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। दूध को और जल को जो अलग करता है उसको हंस कहते हैं। जड़ और चेतन को अलग करता है उसको परमहंस कहते हैं। परमहंस वो होते हैं जो जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग दर्शन करते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने अनेक बार लोगों को ऐसा चमत्कार दिखलाया कि मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं जड़ शरीर का अलग हूँ। लोगों ने शंकराचार्य जी को कहा, महाराज आप चेतन परमात्मा हैं, जड़ शरीर से अलग है, तो यह जो मरा हुआ शरीर पड़ा है, क्या आप चेतन रूप से इसमें आ सकते हैं? शंकराचार्य जी इस शरीर से बोलते हैं और उस शरीर को छोड़ दिया, मरे हुए शरीर में प्रवेश किया। उसने जा कर के बोलने लगे। जिस शरीर से बोलते हैं उस शरीर को मृतक घोषित कर दिया। आजकल के लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। शास्त्र कहता है ज्ञान की बातें करना सरल है, लेकिन ज्ञान का अनुभव करना ज्ञान में स्थिर रहना बड़ कठिन है। शास्त्र कहता है कि ज्ञान में जो स्थिर रहता है वो ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं करता। बहुत से लोग आज कल घर में ज्ञान की बातें करते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, मुझे किसी संत की सेवा करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है जिसको ज्ञान मिला है वो कभी अभिमान नहीं कर सकता। जो ज्ञान अभिमान उत्पन्न करता है, समझ लेना वो ज्ञान नहीं है, वह तो अज्ञान है। ज्ञानी का